दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों की। और ये जो फल कथन होगा वो 19 मई से 14 जून का होगा। तो धनु राशि के जातक ज्ञान प्रिय हो, आप दार्शनिक हो, और सबसे अच्छी बात आप में ये है कि जो सोचते हो वो ही बोलते हो, झूठ से दूर रहते हो, उदार हो और प्रबल आशावादी हो, धार्मिक हो। परंतु कई बार आप बिना सोचे बोल जाते हो। आप अत्यधिक आदर्शवादी हो और स्वयं को दूसरों से शीर्ष समझते हो। ये अच्छी बात नहीं है। और ज्ञान वहीं दें जहाँ पे ज़रूरत है। आप किसी को भी ज्ञान देने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम आपके लिए सुख, आनंद, धन और लाभ की मुख्यतः बात करने वाले हैं, परंतु बात तो पूरी कुंडली की होने वाली है। ध्यान रहे, 19 मई से 14 जून तक की बात हो रही है। ये कुंडली 19 मई की है। तो सबसे पहले हम लग्न की बात कर लें। गुरु महाराज 7वें भाव में है, जो लग्न पर सीधी सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको आध्यात्मिक, धार्मिक और अच्छे विचारों वाला बनाने वाले हैं। और गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ लाभ भाव पे पड़ी है। 1 2 3 4 5। तो गुरु महाराज तो आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे आपको लाभ हो। मित्र मंडल आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। और गुरु महाराज की जो नवी दृष्टि है ना, यहाँ पे आप देखिए 6 7 तो यहाँ पड़ी, 8 9 नवी दृष्टि पड़ी है यहाँ पे। और मैं सही बात बताऊं कि ये दृष्टि आपके लिए सबसे उपयोगी दृष्टि है, क्योंकि राहु महाराज यहाँ 3रे भाव में है। और राहु महाराज बहुत अच्छे होते हैं 3रे भाव में। जो चाहोगे वो पाओगे। और गुरु महाराज की दृष्टि है तो अच्छा चाहोगे और अच्छा ही पाओगे। जब अच्छा पाओगे तो यहां पे धन भाव, इसकी बात हमें करनी है ना। यहां जो धन भाव है, इसके स्वामी आपके संपत्ति भाव में बैठे हैं। आर्थिक प्रगति होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, भूमि भवन से आपको सुख मिलेगा, परंतु विलंब के साथ, धीरे धीरे। बातचीत में रूखापन थोड़ा सा आ जाएगा। कोशिश करिए कि आप अच्छी बातें कर सकें। सुख में भी विलंब होगा। यहाँ पे सुख है, परंतु सुख प्राप्त आपको जरूर होगा, ये बात आप मान लें। शिव जी की आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए। गुरु और गुरुवत लोगों का आप सम्मान करिए। ओम नमो नारायणाय का जप आपको करना चाहिए। गुरु महाराज भी शुभ होंगे और साथ में जो नीच के अष्टम में मंगल बैठे हैं ना, इनका प्रभाव भी कम होगा, क्योंकि ओम नमो नारायण से मंगल महाराज भी प्रसन्न होते हैं। तो अभी हम उसकी बात करेंगे। हमने सुख की बात कर ली। यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हैं, बहुत सुखी बनाते हैं, परंतु शनि के साथ हैं। परंतु शनि पे प्रभाव शुक्र महाराज का ज़्यादा होगा। परंतु 31 तारीख को ये यहाँ से निकल के आनंद वाले भाव में आ जाएंगे, तो निश्चित ही आपके आनंद में वृद्धि करेंगे, निश्चित करेंगे। परंतु इस भाव में बुध महाराज बैठे हैं। 5वें भाव में बुध थोड़ा अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मतलब ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, परंतु टेंशन मत करो। 23 तारीख को बुध यहाँ पे आ जाएंगे। जब 23 तारीख को बुध यहाँ आ जाएंगे तो बुध यहाँ अच्छे होते हैं। सूर्य महाराज यहाँ पहले से बैठे हैं, शत्रुनाशी, शत्रुओं का नाश करने के लिए बैठे हैं सूर्य यहाँ पे। तो शत्रु विहीन हो जाओगे और बुद्धिमत्ता भी आपको आ जाएगी और अच्छा होगा। अब हम यहाँ पे 7वें भाव की बात करते हैं। ये हर
किस्म के पार्टनरशिप का भाव है, जीवन साथी का भाव है। आपको लगेगा कि एकाएक आपका जीवन साथी बुद्धिमान हो गया। आपके जो सहयोगी हैं, बिजनेस यदि आप करते हो तो वो सहयोगी भी आपके लिए बड़ी अच्छी सलाह देने वाले बन जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो धन में वृद्धि जरूर होगी। अष्टम भाव में नीच के मंगल बैठे हुए हैं। ये दुर्घटनाओं का भाव है, ये पीड़ा का भाव है, परंतु एकाएक मिलने वाली संपत्ति का भाव भी ये है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और यदि आप हनुमत बड़ बानल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं तो ये अमृतमयी कार्य होगा आपका, तो करिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं भाग्य भाव में केतु महाराज उतार चढ़ाव लाते हैं, परंतु भाग्य तो ठीक करते हैं। और फिर कर्म में 6, कर्म में आपके बुध महाराज यहाँ पे हैं। ये 5वें, 6वें और 7वें भाव में, क्योंकि बुध महाराज 7वें भाव में ही आ जाएंगे 6 जून को। अच्छा, एक और बात बताना भूल गए, मंगल भी जब 6 जून को यहाँ आ जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। फिर आपकी प्रगति की गाड़ी चल पड़ेगी, अभी भी चल रही है। प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी, भाइयों से थोड़ा मतभेद होगा, माता से दूरी होगी। कोशिश करिए यहाँ पे समझौता किया जाए। वैसे आप समझौता करते नहीं हो, परंतु कोशिश करने में क्या हर्ज है। समझौता करिए, एडजस्टमेंट करिए, कुछ अच्छा हो सकता है। अब आप आ जाइए लाभ भाव में। तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र सुख भाव में बैठे, तो मैंने बोला था भूमि भवन संपत्ति से एकाएक आपको लाभ हो सकता है। जब यहाँ 5वें भाव आएंगे तो भी अच्छे हैं गुरु। थोड़ी सी मानसिकता थोड़ी सी ज्यादा आनंदमयी करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तो उससे बचना है। ज्यादा उत्साहित और उद्वेलित मत होइए, परंतु लाभ आपको मिलेगा। फिर इसके बाद ये है व्यय भाव और विदेश भाव और मोक्ष भाव। इसके स्वामी नीच के यहाँ बैठे हैं, परंतु जब ये यहाँ आ जाएंगे तो ये स्थिति बहुत शुभ और बहुत अच्छी बन जाएगी। तो फिर आपको शुक्रवार के दिन चावल गरीबों को दान करिए, जरूरतमंदों को चावल दीजिए शुक्रवार के दिन। और कोशिश करिए कि छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा सकें या कम से कम उन्हें कुछ गिफ्ट तो दे सकें। तो ये जो दौर है वो सुख और कष्ट दोनों का है, परंतु आर्थिक स्थिति में तो सुधार होने वाला है। सुख ज्यादा मिलेगा, कष्ट कम होगा, परंतु अच्छा है। ओवरऑल यदि हम पूरी इस महीने की बात करें तो पिछले जैसा समय आपका गुजरा है, जितनी स्ट्रगल आप लोगों ने की है, वो स्ट्रगल तो बहुत कम हो जाएगी। आर्थिक स्थिति निश्चित ही सुधरेगी, स्थायित्व प्राप्त होगा। धैर्य से कार्य करते रहें तो सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। जय माता दी।